हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ ट्यूटोरियल। आई एम सरिता। आज हम करेंगे क्लास 8 चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन ये है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। कुछ हमें स्टेटमेंट दी हुई है, बताना है कि इज इट अ ट्रू और फॉल्स। सबसे पहली क्या है, ऑल रेक्टेंगल आर स्क्वेयर। जो भी रेक्टेंगल है वो स्क्वेयर है कि नहीं। रेक्टेंगल, हमें रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए क्या होती हैं, तभी हमें पता चलेगा कि इज इट ट्रू और फॉल्स। रेक्टेंगल में क्या होता है, ये एक रेक्टेंगल है हमारे पास। रेक्टेंगल का क्या होता है, ये पेयर पैरेलल एंड इक्वल, ये पेयर पैरेलल एंड इक्वल और ईच एंगल 90। और स्क्वायर में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल। तो क्वेश्चन में ये क्या है, ऑल रेक्टेंगल आर स्क्वायर। जो भी रेक्टेंगल है उसको हम स्क्वायर कह सकते हैं। ये रेक्टेंगल है, इज इट ए स्क्वायर? नो, क्योंकि इसमें सारी साइड इक्वल नहीं है। तो स्क्वायर के लिए हमें क्या चाहिए होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो जो भी रेक्टेंगल होगा वो स्क्वायर नहीं होगा, तो इसका मतलब ये फॉल्स है। एंड सेकेंड इज ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम। जो भी, अब रोम्बस और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी दोनों पता होनी चाहिए हमें। जो भी रोम्बस है वो पैरेललोग्राम है कि नहीं। तो रोम्बस में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। सारी साइड इक्वल होती हैं इसकी, और ये इसके पैरेलल और ये वाला इसके पैरेलल। तो रोम्बस को हम पैरेललोग्राम कह सकते हैं कि नहीं। पैरेललोग्राम के लिए हमें क्या चाहिए, अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल। ये इसके इक्वल और पैरेलल, ये इसके इक्वल और पैरेलल। तो यहाँ पे है, रोम्बस में होता है सब कुछ, यही सब कुछ होता है। ये वाला इक्वल और पैरेलल है, ये आपस में इक्वल होते हैं। तो रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम। क्योंकि देखो, पैरेललोग्राम के लिए क्या चाहिए हमें, सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल। और रोम्बस में ये सब होता है, ये वाली इक्वल और पैरेलल है, ये इक्वल और पैरेलल है। तो रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम। रोम्बस को हम पैरेललोग्राम कह सकते हैं। जो पैरेललोग्राम के लिए हमें चाहिए वो सब रोम्बस में होता है, तो इसका मतलब ये ट्रू है हमारा। एंड थर्ड वन इज ऑल स्क्वेयर आर रोम्बस एंड आल्सो रेक्टेंगल। स्क्वेयर को हम रोम्बस या रेक्टेंगल कह सकते हैं। यस, एक स्क्वेयर की सारी साइड इक्वल और अपोजिट साइड पैरेलल एंड ईच एंगल 90, ये सब होता है स्क्वेयर में। और जो स्क्वेयर होता है वो सब कुछ होता है। स्क्वेयर इज अ रोम्बस, स्क्वेयर इज अ रेक्टेंगल, स्क्वेयर इज अ पैरेललोग्राम। स्क्वेयर को हम सब कुछ कह सकते हैं। उसको हम ट्रेपीजियम भी कह सकते हैं, रोम्बस भी कह सकते हैं, रेक्टेंगल भी कह सकते हैं, पैरेललोग्राम भी कह सकते हैं। क्योंकि रोम्बस के लिए क्या चाहिए, सारी साइड इक्वल चाहिए, तो ये यहाँ पे है। और रोम्बस के लिए क्या चाहिए, अपोजिट साइड पैरेलल चाहिए, वो भी यहाँ पे है। और क्या चाहिए, अपोजिट एंगल इक्वल, ये भी है पे। तो इसका मतलब जो स्क्वेयर है वो रोम्बस है। और आल्सो अ रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल के लिए क्या चाहिए, अपोजिट साइड इक्वल, ये वाली इक्वल है और ये वाली आपस में इक्वल है। ईच एंगल 90 डिग्री भी है, और ये वाला इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल है स्क्वेयर में। तो रेक्टेंगल के ये सब चाहिए। तो स्क्वेयर इज अ रोम्बस एंड रेक्टेंगल, स्क्वेयर सब कुछ है, तो ये ट्रू है हमारा। स्क्वेयर इज a rectangle, square is a rhombus, square is a parallelogram, square is a trapezium. Next, D. All square are not parallelogram. अभी हमने ये क्या कहा था यहाँ पे, ओ स्क्वेयर जो सब कुछ है, स्क्वेयर पैरेललोग्राम भी है, रोम्बस भी है, रेक्टेंगल भी है, बट यहाँ पे क्या बोल दिया, स्क्वेयर इज नॉट अ पैरेललोग्राम। तो इट्स मीन ये फॉल्स है। नेक्स्ट, ई पार्ट, ऑल काइट आर रोम्बस।
अब हमें काइट और रोम्बस को, काइट को हम रोम्बस कह सकते हैं। काइट के लिए क्या चाहिए होता है, ये वाली साइड, एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, ये दोनों आपस में इक्वल होती है, ये दोनों, काइट की ये प्रॉपर्टी होती है, ये वाली साइड दोनों साथ लगती जो साइड होती हैं वो इक्वल होती हैं, ये और ये इक्वल नहीं होती, अपोजिट साइड इक्वल नहीं होती। तो काइट को हम रोम्बस, ऑल काइट आर रोम्बस, नो, रोम्बस में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, सारी साइड इक्वल चाहिए। तो काइट को हम रोम्बस कह सकते हैं, नो, तो फॉल्स। एंड नेक्स्ट, ऑल रोम्बस आर काइट, अब उसका इन्वर्स हो गया, रोम्बस में ऑल साइड इक्वल होती हैं और काइट की एडजेसेंट साइड इक्वल चाहिए। रोम्बस को हम काइट कह सकते हैं क्योंकि काइट के लिए क्या चाहिए, सिर्फ एडजेसेंट साइड, ये दोनों साइड आपस में इक्वल हैं और ये दोनों इक्वल, तो इसमें तो चारों ही इक्वल हैं, तो हमें ये दोनों, काइट के लिए तो हमें ये दोनों आपस में इक्वल चाहिए, ये हैं और ये दोनों चाहिए आपस में इक्वल, तो ये भी हैं। काइट के लिए हमें यही चाहिए ना कि एडजेसेंट साइड, ये दोनों इक्वल चाहिए, ये रोम्बस में हैं और ये दोनों चाहिए, तो ये भी हैं। तो ऑल रोम्बस आर काइट, जो भी रोम्बस होगा हम उसको काइट कह सकते हैं, तो ट्रू। एंड लास्ट सेकेंड, ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रेपीजियम, और पैरेललोग्राम और ट्रेपीजियम की अब हमें प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। पैरेललोग्राम में के लिए क्या होता है, अपोजिट साइड आर पैरेलल एंड इक्वल, ये पैरेलल और इक्वल होता है, ये इसके पैरेलल और इक्वल, ये इसके पैरेलल और इक्वल। और ट्रेपीजियम के लिए क्या चाहिए, हमें सिर्फ एक पेयर पैरेलल चाहिए, ये वाला पेयर या ये दोनों में से कोई एक पेयर पैरेलल चाहिए। तो ट्रेपीजियम के लिए सिर्फ एक पेयर पैरेलल चाहिए, पैरेललोग्राम में वो है, यस, तो जो भी पैरेललोग्राम होगा उसको हम ट्रेपीजियम कह सकते हैं, तो ट्रू। एंड लास्ट, ऑल स्क्वायर आर ट्रेपीजियम, जो भी स्क्वायर है वो ट्रेपीजियम है। अभी हमने ऊपर करा था, स्क्वायर को हम सब कुछ कह सकते हैं, स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, स्क्वायर इज अ रोम्बस, स्क्वायर इज अ ट्रेपीजियम, स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम, तो स्क्वायर सब कुछ है, तो स्क्वायर इज अ ट्रेपीजियम, यस, ट्रू।